समतान में उसको उन लोग को मालूम नहीं है, मेरे घर वंश वालों को सबको, पिता परमेश्वर सबको मालूम है कि मेरा बेटा महागौरी बना काशी के समतान में है। और वो कहे कि बाबा मेरे पति हो जाए, वो लड़का कहे बाप हो जाए, ये गलत बात है। बाप बेटा का रिश्ता जोड़ोगे तो महाशमशान अगोरना पड़ेगा, जो मैं आज 40 साल से महाशमशान अगोर रहा हूँ। मैं कई बार बोला कि मैं उसको अपना माँ बना सकता हूँ, पत्नी नहीं। लेने के लिए आप तैयार हैं? अरे हम सब कुछ के लिए तैयार है, हम यहाँ नंगा होकर चलेंगे, चेक करा देंगे, बताओ ये भी तैयार है। और ये जो नया कपाल, ये प्रयागराज के महाशमशान से हमको प्राप्ति हुआ है, आज 15 दिन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। हाँ, यहीं के महाशमशान में मैं लकड़ लेने में गया अपने शमशान के लिए, चेतन करने के लिए। एक मिट्टी के अंदर ये दफन था, ऐसे सपना देने वालों को मैं इसी में स्वाहा बोल के खत्म कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम महाकुंभ 2025 में मौजूद हैं और आज फिर से हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजकुमार अघोरी महाराज हैं, जो कि वाराणसी के बहुत बड़े तंत्र साधक हैं। इनके ऊपर एक महिला दावा करती कि मेरे पति हैं, और ये बात अब काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही है। महाराज जी से बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं दरअसल इस पूरे मामले को लेकर महाराज जी की क्या राय। महाराज जी प्रणाम। हर हर महादेव बेटा बोलो। महाराज जी अब बात आगे बढ़ चुकी है, जैसे आपकी प्रतिक्रिया उधर गई तो उधर से जो है मतलब फिर से कहा जा रहा है कि अगर महाराज जी ऐसे नहीं मानते हैं तो हम डीएनए करवाएंगे। अरे डीएनए करा लो, क्या दिक्कत है? तो महाराज जी तैयार हैं? तो सब चीज के लिए तैयार है, अपना घर घुमाने के लिए तैयार है, काशी घुमाने के लिए तैयार है। हाँ। बाबा थोड़ो ये हम कह रहे हैं कि हम नहीं घुमाएगा, तो मेरे जन्मभूमि पे चलो। हमारे वंश से मिल लो, वंश एक परिवार होता है ना, जड़ है तो पत्ता है तो फल है। हम भी देख एक जड़ से ही पैदा हुए हैं। अब मेरे माता पिता सब है, और वो भी मेरी माँ है जो हमको अपना पति समझ रही है। हम उसको माँ के रूप से स्वीकार करता हूँ, मगर वो पति बनने का सपना न देखे कि एक नारी ब्रह्मचारी। मेरे पास खुद एक माँ है जिसको मैं शादी करके, मेरे पास 5 बच्चे हैं। अपनी औरत को भी मैं माँ का समान समझ रहा हूँ। अब वो लेडीज अगर हमको ऐसा सोच रही कि गलत भावना है क्योंकि मैं महाअघोर हूँ और महाशमशान में रहता हूँ, ये गलत दावा उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हम 2 दिन से बता रहे हैं, तुमको न समझ में आए हमारे जन्मभूमि पे चलो, काशी में घूमो, देख लो। हमसे आपका रिश्ता भक्त भगवान का है। क्या? एक भक्त एक भगवान। आप बन के आओगे, हम तुम्हारा सेवा करेंगे, इज्जत करेंगे, घुमाएंगे, दिखाएंगे, अच्छे से विदा कर देंगे। मगर हमारे खोपड़ी को ये घुमाना गलत बात है। एक हावी होना कि हमारा ये पिता है, ये हमारा आदमी है, तो गलत बात है। हम तो जगत पिता को अपना पिता बनाए हैं, और जगत पिता से हमारा कनेक्शन है केवल कि वो जो जगत पिता है, और यहाँ भक्त भगवान का प्रेम है और कुछ भी नहीं है। और मैं 24 घंटा मैं माँ चामुंडा का हवन करता हूँ, शमशान भैरव, शमशान काली के नाम से। और अभी मैं काशी से चल के मैं आया हूँ, का है प्रयागराज आया हूँ यहाँ साधु संतों का दर्शन के लिए, जो हमारे पूरे विश्व से कहाँ से लोग आए हैं। अपने संत महात्माओं का यहीं तो बैठे बैठे गंगा तट जाने वाले को मैं दर्शन कर रहा हूँ, और हनुमान जी की कृपा के मैं उनके मेन द्वार पे बैठा हूँ। और उनका मुझे कुछ झलक और कुछ चेतना मिला कि इस पीपल के पेड़ के पास मैं आज 15 दिन से बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, और अपने मंत्रों का उच्चारण मैं कर रहा हूँ इस जगत कल्याण के लिए, कि ये लोग यहाँ पे आए, विभिन्न बाधाओं तो ये दूर रहे, इनको कोई प्रकार का संकट बाधा ना आए। अच्छा। और कोई 2 लड़के आए हमको अपना पिता समझ रहे हैं, तो गलत बातें हैं। पिता क्या है? हमारा पिता नहीं है, आपका पिता नहीं है, मगर आपका पिता 35 साल पहले खोया हुआ बचपन में। अब बचपन में खोए हुए आदमी को तुम ढूंढने आए हो। 35 साल का उम्र भी है तुम्हारा, और 35 साल में तुम इतने बड़े थे, मुश्किल है तुम 10 महीने का भी नहीं रहोगे, और तुम किसी को अपना पिता कैसे बना सकते हो? प्रूफ करना पड़ेगा ना। 35 साल का उम्र तुम्हारा है, और 35 साल से तुम्हारा पिता भागा है छोड़ के, और 35 साल के पिता का तुम कैसे पहचान लोगे इस मेले में? सबूत दिखाए। सबूत भी दिखाओ पहले, आप संसार तो समझो। जो लड़का ढूंढने आया किसी को, वो 30 साल 32 साल का उम्र है उसका। अच्छा महाराज जी, बचपन में खोया हुआ आदमी को ढूंढ रहा है। इतने दिन में आदमी कोई मिलता नहीं है। हाँ। अच्छा, उसका रूप ही बदल जाएगा, कोई नहीं पहचान सकता है। महाराज जी, उनके पास सबूत के तौर पर एक तस्वीर है, जिस तस्वीर में ये जो मतलब जो आपके शिष्य हैं जो धूम्रपान कर रहे हैं, नहीं ये जो बैठे हैं, जो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त हैं, तो ये जो है मतलब वो इस तस्वीर को दिखा रहे हैं, उसमें आप भी हैं और वो भी हैं। तो वो कहते हैं कि ये पहले आपके गुरु हुआ करते थे। देखिए, ये जो भी बच्चा है तो किसी परिवार का ही होगा। और हम जब भी वहाँ बैठो, शांति बैठो, तो ये जिसके भी घर का है, थोड़ा मानसिक बातें है, ठीक है। हम लोग का जो भी प्रेम है, व्यवहार है, यहाँ से ही जुड़ा हुआ है। आज कुंभ के मेले में, और हम अपने गुरु के नाम से धुना चेतन किए, ये मिला बच्चा यहाँ पे।
कहाँ का है इसके बारे में भी नहीं जानते। हम लोग का एक भक्त भगवान का प्रेम है, ये भी एक संत रूप में है या जो भी हो। ये तो भूत भवन सरकार का मेला लगा हुआ है। किसका है? भूत भवन सरकार का। ये भूत भवन सरकार का मेला लगा हुआ, जो यहाँ इतने संत आए हैं। और किस रूप में संत भगवान घूम रहे हैं ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं महाराज जी तस्वीर दिखा के कि पहले ये आपके गुरु हुआ करते थे, आज ये आपके शिष्य हैं। ऐसा कुछ नहीं, न कोई यहाँ गुरु हमारे जो है, ये ऐसा है, हमारे गुरु एक ही है, बाबा कीनाराम, जिसको मैंने त्याग के महाशमशान में मैंने अपने जीवन को त्यागा है। और हमारे गुरु का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। और मेरा जन्मभूमि भी काशी है। ऐसा मेरा यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ सब हमारे शिष्य हैं बैठे हुए हैं, और कुछ कोई यहाँ कोई गुरु नहीं है। गुरु हमारे वही हैं, बाबा कीनाराम, जिसको मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया महाशमशान में। तो कुल और मिला के मैंने महाराज किसी जी को गुरु नहीं बनाया है। जो दावा उनका किया जा रहा है वो पूरी तरह से निरर्थक बनने का करा है। वो जो लेडीज दावा करे वो तो गलत है ही है। गलत है। अच्छा महाराज जी, ये लोग जितने लोग हैं सब यहीं से मिले हुए हैं। ये मेले में, ये संत भगवान का मेला लगा हुआ है। और यहाँ से जाने के बाद क्या, बहता पानी चलता साधु कब कहाँ चला जाए। एक साधु के माध्यम से यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, एक बाबा जी हैं, तो वो तो मेरे जन्म स्थल काशी के रहने वाले हैं। अच्छा। उनको हमारा लगा हुआ है कि उनको हम जानते हैं, हमारे परिवार के बारे में सबको जानते हैं। और बाकी एक दो लोग हैं, वे भी बाबा जी उधर का है। और ये लड़का काशी में मिला है, ये तो मिला है, यहीं पे मिला है ना, ये मेरा गुरु है। ये सिख के भाव तो यहाँ बैठा हुआ है, मानसिक दिमाग से थोड़ा सा वो है, मगर फिर भी क्योंकि एक भूत भवन का मेला लगा है, अच्छा या बुरा है, अपना है बच्चा समझ के मैं इसको रखा हूँ। जब तक है यहाँ है, फिर अभी तो हम एक दो दिन में हम काशी चले जाएंगे। अच्छा महाराज जी, कोई रिश्ता हमसे किसी महाराज जी, जब मैं पहले दिन आया था, आपसे बातचीत हुई थी, तब एक कपाल मैंने देखा था, लेकिन अभी ये देख रहा हूँ एक कपाल और नया आपके पास है, इसमें चश्मा उसमें आपने लगा रखा है। नहीं बेटा, एक कपाल तो हमारा बहुत काफी पुराना है। हम 5 धाम यात्रा पे भी घुमा के लाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जंगोत्री, हर जगह। हाँ, हर जगह मंदिरों में भी मैं जाता हूँ और महाशमशान का भस्म ही लगाता हूँ, क्योंकि माला फूल तो हम चढ़ाते नहीं भगवान को, कि भगवान को चढ़ाओगे क्या, जो खुद को चढ़ा दिया वो क्या चढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कपाली क्रिया मैं करता हूँ। और ये जो नया कपाल, ये प्रयागराज के महाशमशान से हमको प्राप्ति हुआ है। आज 15 दिन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ, यहीं के महाशमशान में मैं लकड़ लेने में गया अपने शमशान के लिए, चेतन करने के लिए। एक मिट्टी के अंदर ये दफन था ऐसे, तो हमको कुछ चेतना दिया, तो उस रास्ते से गुजरे, तो हम देख कि ये भी अकाल मृत्यु जो भी हो, तो पानी में जल प्रवाह होता है, तो उसी कपाल को, जिस कपाल को हम लोग को चेतना कुछ लगता है, तो उसको 12 साल में हम लोग सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध करने के लिए भी रखे हैं। अब 5 धाम यात्रा घुमाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ पूरा घुमाएंगे, फिर इसको आत्मा को तृप्ति मिल जाएगा। अभी ये सिद्धि नहीं हुई इनकी महाराज? इसकी अभी तो अभी नया आया है, इसको भी सिद्ध करना 12 साल में सिद्धि होती है। एक दिन में 12 साल में? एक कपाल को 12 साल लगता है सिद्ध करने में। तो 12 साल इनको यूं ही रखे? हाँ, अभी तो इनका क्रिया पूजा चल रहा है, और अपना उनका तो सिद्ध हो गया है। जो भी उनसे काम कराते हैं, वो शमशान भैरव के नाम से जो भी काम करते हैं सब होता है। अच्छा महाराज जी, वो वाला तो सिद्ध हो चुके हैं? हाँ, वो सिद्ध इसलिए हो गए हैं, वो कपाल एक संत महात्मा के थे, जो संत महात्मा भी अगर शरीर छोड़ते हैं तो उनको भी जल में प्रवाह कर दिया जाता है। गुरु के थे वो? नहीं, गुरु के नहीं, तो कोई संत है। अच्छा। तो वो उनके कपाल है। संत जिंदे भी पुजाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी पुजाते हैं, उनका गुरु कृपा होता है। तो ऐसे कपाल को प्राप्त हम लोग करते हैं। उसी कपाल को जागृत करके मैं करता हूँ। वहाँ बैठो। अच्छा महाराज जी, तो उसी कपाल को सिद्ध करने में 12 साल लगता है महाराज जी। 12 साल सिद्ध हो जाता है, तो उसी कपाल को पूजा किया जाता है। अच्छा महाराज, कपाली क्रिया। एक सवाल और, काली माई आपके साथ 10 साल से हैं? ये काली माई तो है, ये हमको कामाख्या में मिली। तो ये भी साधु है, वहीं की, घर परिवार को त्याग के है। फिर काशी में आई, हमारे साथ 4-5 बाबा लोग भी थे हम लोग। तो काशी में आई तो इसको अच्छा लगा कि नहीं बाबा शमशान में अब हम रहेंगे। तो वहाँ भी ये माँ कामाख्या की साधना करती है, जाप करती रहती है। तब ये काशी में अपना जो शमशान भैरव, शमशान काली का जाप करती है, शमशान में मेरे साथ में रहती है। अच्छा, काली माई का दावा है कि हम पति के रूप में और गुरु के रूप में देखते हैं। देखिए, देखना तो किस रूप में किसी को देख सकते हो, मगर हम तो किस रूप में सबको देखते हैं, ये तो स्पष्ट कर दिए हैं कि मैं माँ के रूप में ही सबको देखता हूँ। क्योंकि काली माई का रुद्र रूप मैंने देखा है। जब भी उस महिला की बात होती है, काली माई अपना शमशान में जहाँ भी जाते हैं, जंगल में या कहीं भी जाते हैं, साथ में ही लेके जाते हैं, साथ में रहती है। आप काली माई को स्वीकारते हैं? तो काली माई मेरी माई है तो स्वीकारेंगे नहीं? हाँ। काली माई मेरी माई है तो नहीं स्वीकारेंगे। काली माई को तो मानते ही हम। हाँ। तो काली माई माई सबकी होती है। हाँ। हम हमारा गुरु चेले का शिक्षा है। हाँ। और कुछ बात नहीं। अच्छा। गुरु चेले का हम लोग का चलता है परंपरा। हाँ। माई तो है, वो मेरी काली माई है। अच्छा। हम उसको माई के रूप में देखे, वो किस रूप में देख रही वो जाने। फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वहाँ शमशान का अघोरी है। हमारा सोच ही मरा हुआ है। क्या सोच वो मर गया है, खत्म। ऐसे नहीं शमशान का मैं कफन ओढ़ के चल रहा हूँ। ये शमशान का कफन है महाराज? कफन में उड़ता हूँ, साल में इसको उड़ता हूँ। थोड़ा सा दिखाएं।
ये महाराज जी प्रसाद लेने में व्यस्त हैं, थोड़ा सा नहीं दिखाते आपको। जितने हैं सब मेरी माँ है और मैं माँ और भैरव का ही साधना क्रिया करता हूँ। महाराज जी एक सवाल, ये मेरा निजी सवाल है, अघोरी सिर्फ काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? ऐसा बात नहीं है, आजकल बहुत से अघोरी जो है बन के काले कपड़े